अनुराग अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें दूसरे चैनल पर भी जाना है हमारे साथ ही। अनुराग, यहाँ पर अब ये भी जानकारी अगर मिल पा रही हो तो जरूर साझा करें कि शपथ ग्रहण कब तक है, और जो डिप्टी सीएम के नामों की चर्चा हो रही है उस बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, संभवतः 13 तारीख को शपथ ग्रहण की बात चल रही है। जब हम जैसे बात कर रहे हैं, जम्बूरी मैदान तैयार भी हो रहा है, वहां पर नगर निगम का अमला पहुंच गया है, तो संभवतः 13 तारीख को ऐसी तारीख हमें बताई जा रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। दो चेहरे डिप्टी सीएम के तौर पर है, कम से कम इसमें मेरा एक तुक्का राजेंद्र शुक्ल के तौर पर सही लगा है, लेकिन दूसरा जो जगदीश देवड़ा, ये वित्त मंत्री हैं, मंदसौर के इलाके से आते हैं और ये पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे। तो ये दो जो नाम हैं वो उप मुख्यमंत्री की रेस में हैं, माफ़ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर को बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। तो बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में, ख़ास करके क्योंकि कई बार ये भी बात आई कि क्या कोई इतने जो विशाल नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा में बैठेंगे, तो क्या कोई उस कद का ही आदमी चाहिए जो इनको साथ लेकर चल सके, या कोई ऐसा आदमी भी इनको साथ लेकर चल सकता है? क्योंकि बीच में सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम आया था, आदिवासी चेहरा हैं, लेकिन सवाल यही था कि क्या वो इनको साथ लेकर चल पाएंगे। तो बड़ा दिलचस्प होगा आदित्य ये देखना आने वाले दिनों में। बिल्कुल अनुराग, और यहाँ पर अनुराग जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान का जो एक कार्यकाल था, उनका जो एक एरा था, उसकी अब यहाँ पर एक तरह से मध्य प्रदेश में खासकर उसकी अब समाप्ति मान ली जाए। आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले कहा था कांग्रेस के किसी तंज के जवाब में कि मैं फीनिक्स हूं, अपनी राख से भी उठाता हूं। तो समाप्त क्या होता है राजनीति में? देखिए, 16.5 साल का उनका कार्यकाल था, अब कोई दूसरा मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या इसे समाप्त मान लिया जाए? मुझे नहीं लगता है, कोई अध्याय समाप्त नहीं होता। जरूर है कि अभी फिलहाल किसी और को मौका मिला है, आगे देखते हैं क्या होता है राजनीति में। समाप्त तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना, मध्य प्रदेश की राजनीति और मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भ में भी अगर बात करें तो। बिल्कुल अनुराग, एक आखिर में ये बताते चलिए कि जब विधायक दल की बैठक हुई है, क्या हुआ है वहां पर, किस तरह से ये चौंकाने वाला नाम सामने आया? अगर थोड़ी हलचल आपको पता लगी हो तो संक्षेप में बताएं। कुछ लोगों ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया और बाकी मुहर लग गई, कुछ बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हुई, बाहर ही हल्ला हंगामा हो रहा था। लेकिन हाँ, जैसे ही हम यहाँ पर अपने लाइव वगैरह से निकलेंगे तो अपने सूत्रों से और पता करने की कोशिश करेंगे कि अंदर में क्या क्या हुआ है अदिति, और ज़रूर अपने दर्शकों को इस बात को बताएंगे कि अंदर क्या हुआ था। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरकार मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल चुका है, मोहन यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की कमान यहाँ पर संभालेंगे। अखिलेश, अब आगे की अगर राजनीति की बात की जाए, बड़े बड़े चेहरे जिसमें कि सांसद भी मैदान में उतारे गए थे, उनकी भूमिका को लेकर अब किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर उनका मौका लगेगा तो उनमें से कुछ मंत्री बन सकते हैं। ये बात अलग है कि अभी तक केंद्र में मंत्री थे, अब उनको राज्य में मंत्री बनना पड़ेगा, जैसे कि प्रहलाद पटेल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी तक यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री थे, अब वो विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट संदेश है पार्टी आलाकमान का कि कोई भी अपने आप को इस तरह से सुरक्षित न समझे कि वो अब अपनी जो जगह है उसने बना ली है और वो एक ही जगह पर रहेगा। शिवराज सिंह चौहान जो जिनके नेतृत्व में 163 सीटें बीजेपी ने जीती और बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया, अगर उन्हें हटाया जा सकता है तो फिर किसी की भी कुर्सी सुरक्षित नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि आप राज्य के नेता हैं लेकिन हम केंद्र की राजनीति करेंगे, तो आपको पहले आपको अपने राज्य में अपना जनाधार जो है वो साबित करना पड़ेगा। ये इससे भी एक संदेश बिल्कुल साफ है। और तीसरी बात ये भी है कि एक्सपेरिमेंट सब होते रहेंगे। ये अगर कोई सोचे कि उसके रहने या न रहने से पार्टी की सेहत पर फर्क पड़ेगा, और अगर आप ये मान के चलते हैं कि आप पार्टी के ऊपर दबाव डाल करके पार्टी नेतृत्व को झुका देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने हमने देखा था कि 3 तारीख को नतीजा आने के बाद से लगातार वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, महिलाओं के बीच में जा रहे थे। 10 तारीख आई तो ट्वीट कर रहे हैं कि अब लाडली बहना की जो रकम है वो पहुंच जाएगी। छिंदवाड़ा चले गए, कहा कि सभी सीटें मैं जितवाऊंगा। 29 के 29 कमल पीएम मोदी के जो है गले में माला पहनाऊंगा। ये सारी बातें वो कर रहे थे, लेकिन किसी भी बात का जो है चला नहीं जादू, क्योंकि यहाँ पर ये पहले ही मानस बन चुका था कि अब बहुत हो गया, अब जो है नए चेहरों को मौका मिलना है, आने वाले समय के लिए पार्टी की लीडरशिप तैयार करनी है। अब जब आपके पास एक इतना बड़ा चेहरा है जिसके नाम के सहारे आप सब दूर सारे विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वो है पीएम नरेंद्र मोदी का, और जब आप ये नारा देते हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो ये बिल्कुल साफ ही था कि शिवराज नहीं बल्कि मोदी ही के नाम पर चुनाव जीता गया। और जिस तरह से लाडली बहना का इतना ज़्यादा
प्रचार प्रसार किया गया वो भी रास नहीं आया, क्योंकि कोई एक योजना के चलते अगर ये कहे कि पार्टी इतनी बड़ी जीत गई और आप पीएम मोदी के कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से दरकिनार कर दें, तो ये भी शायद ठीक नहीं लगा होगा। यही सब कारण रहे कि वो तय हो चुका था कि शिवराज को एक कुर्सी नहीं मिलेगी। और खुद शिवराज का भी एक बयान आपको अगर याद हो, हमने बहुत अच्छे से उसको प्रमुखता से दिखाया भी था। उसमें उन्होंने चुनाव नतीजे आने के बाद ये कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, तो उन्होंने खुद को अपने आप को इससे अलग कर लिया था। तो ये सारी बातें हैं जिसके चलते ये लगता है कि फैसला हुआ है। बिल्कुल अखिलेश, और अब हम शिवराज सिंह चौहान को शायद केंद्र की राजनीति करते हुए देखेंगे, क्योंकि उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिस तरह से आप भी उनके बयान को याद कर रहे हैं कि 29 कमल की माला जो है वो प्रधानमंत्री को पहनाने की बात कर रहे थे, तो देखेंगे सबकी भूमिका लेकिन यहाँ पर अब बदलती हुई नजर आ रही है। जो केंद्र में राजनीति कर रहा था वो प्रदेश में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कमान जो है वो मोहन यादव संभालने जा रहे हैं। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और तीसरी बार इस बार वो चुनकर आए थे। एक बार फिर से सुनाते हैं मोहन यादव की पहली प्रतिक्रिया क्या रही जब उनके नाम का ऐलान किया गया। विधानसभा 2023 की विधायक दल की इस बैठक में हल्का से पीछे मैं अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती योगदान ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद।